जो भी छात्र इग्नू में न्यू एडमिशन लेने वाले हैं और इग्नू के बारे में उनको कुछ भी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इग्नू के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। जानकारी के साथ साथ पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं। आप इस वीडियो में अवश्य बने रहिएगा अंत तक। हो सकता है यह वीडियो काफ़ी लंबी अवधि की हो जाए और इस वीडियो को देख लेने के बाद निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है कि इग्नू क्या है, सामान्य जानकारी। जो इग्नू है इसका जो पूरा नाम होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। और यह कहाँ है, इसका जो हेड ऑफिस है मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में स्थित है। बाकी देश के विभिन्न क्षेत्रों में दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता, रांची, चेन्नई, इंदौर, गुवाहाटी, जम्मू, अन्य शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इसके रीजनल सेंटर होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय है। रीजनल सेंटर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये समझ गए होंगे कि इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके बाद जो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में इसका स्थापना हुआ था। ये डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है। इसमें क्लास करना नहीं होता है, लेकिन जो इसका डिग्री है वो वैलिड होता है। केवल क्लास करने नहीं जाना होता है। आपके इच्छा पे निर्भर है कि आप क्लास संडे को कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है। इसमें कोई भी एडमिशन लेके पढ़ सकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कि एडमिशन फॉर्म कब और कैसे आता है। जो भी छात्र इग्नू के बारे में जानना चाहता है या जानता है तो उसके मन में प्रश्न आता है कि हम एडमिशन लेंगे तो इसका एडमिशन फॉर्म कब आता है, कैसे आता है। देखिए, जो इसका एडमिशन फॉर्म है, इग्नू जो 2 सेशन में एडमिशन लेता है। एक को बोला जाता है जनवरी सेशन, एक को बोला जाता है जुलाई सेशन। जो जुलाई सेशन में एडमिशन का फॉर्म होता है वो जून में आता है, और जो जनवरी सेशन का एडमिशन फॉर्म होता है वो दिसंबर में आता है। थोड़ा सा आगे पीछे एक सप्ताह हो सकता है, लेकिन जून में और जनवरी का दिसंबर में यही रेशियो रहता है एडमिशन फॉर्म आने का। इसके बाद कैसे आता है, ऑनलाइन आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे www.ignu.ac.in के वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। बहुत सारे छात्र गूगल पे सर्च करते हैं तो उनको 3 साल 4 साल पहले का आर्टिकल मिलता है ऑफलाइन एडमिशन के प्रक्रिया के बारे में भी, लेकिन यहाँ आपको 100% मैं बता दूं कि इग्नू में अब ऑफलाइन एडमिशन प्रक्रिया पूर्णतः बंद हो गया। अब जो भी होगा इग्नू में ऑनलाइन हो, आपका एडमिशन होगा, ऑनलाइन आपका फीस पेमेंट होगा, ऑफलाइन वाला प्रक्रिया बंद हो गया है। तो इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आएगा, केवल ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आएगा और वहीं आपको अप्लाई करना है। अन्य फर्जी वेबसाइटों पर एक चक्कर में आप मत पड़िएगा। सारा प्रक्रिया ऑनलाइन इग्नू का होता है, कहीं पे भी ऑफलाइन आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन कैसे होता है, एंट्रेंस एग्जाम के तहत होता है या डायरेक्ट होता है। तो देखिए, इग्नू में जो एडमिशन होता है वो डायरेक्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो दिग्भ्रमित हो जाएंगे, कहेंगे कि बीएड में तो एंट्रेंस होता है, पीएचडी में होता है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग में होता है, तो वो अलग विषय होता है। इसका जो एडमिशन फॉर्म है वो इनके साथ नहीं आता है, उसका अलग आता है, इसलिए उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाता है। मैं इग्नू के परंपरागत कोर्स के बारे में बता रहा हूं जिसमें आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। आपने एडमिशन फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट सभी कुछ ओके है, फीस आपने पेमेंट कर दिया, तब आपको कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देना होता है, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो गया। यानी कि आप ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा में, सर्टिफिकेट में आदि में आप एडमिशन ले लेंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपका एडमिशन कैसे होगा। इसके बाद आता है कि एडमिशन किस प्रारूप में होता है। एक को इग्नू में बोला जाता है ओडीएल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और एक को बोला जाता है ऑनलाइन। यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं, ओडीएल में और ऑनलाइन में। देखिए, ऑनलाइन वाला जो कोर्स है वो नया अभी 1-2 साल पहले प्रारंभ हुआ है कोरोना काल के वजह से, लेकिन जो ओडीएल है ये परंपरागत है। 99% छात्र इसी में एडमिशन लेते हैं, मात्र कुछ ही छात्र इसमें एडमिशन लेते हैं। आपके ऊपर निर्भर है कि आपको किस में अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बात माने, अगर आप हमसे जानना चाहेंगे तो ओडीएल सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका एग्जाम टाइम से होगा, इसका रिजल्ट टाइम से आएगा,
सब कुछ जानकारी आपको ओडीएल में 100% मिल जाएगी यूट्यूब पे या अन्य कहीं सोर्स पे। लेकिन इसके बारे में खुद इग्नू ही कंफ्यूज है, समय से एग्जाम नहीं करा पाता है, एग्जाम इसका कैसे होगा, कैसे इसका जानकारी मिल पाएगा, आपको नहीं जानकारी मिल पाएगा। हाँ, कोर्स डिटेल के बारे में जानकारी तो मिल जाएगा कि फीस कितना है, क्या वगैरह, कब एडमिशन होता है। जैसे ओडीएल का एडमिशन फॉर्म आता है उसी समय ऑनलाइन का आता है, आपको केवल ओडीएल और ऑनलाइन 2 लिंक मिलेगा। ओडीएल पे जाके आप एडमिशन लीजिए या ऑनलाइन पे लीजिए, बस इतना ही फर्क रहता है, बाकी सभी कुछ जानकारी मिल जाएगी। लेकिन टाइम टू टाइम एग्जाम करा पाएगा, रिजल्ट दे पाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। इसमें सब कुछ ऑनलाइन होता है, इसमें आपको एग्जाम देने एग्जाम सेंटर जाना होगा, असाइनमेंट जमा करने स्टडी सेंटर जाना होगा, इसमें ऑफलाइन क्लास भी चलता है। इसलिए ओडीएल बेस्ट है, इसमें बहुत सारे छात्र एडमिशन लेते हैं। ऑनलाइन नया है, लेकिन आप अपने इच्छा अनुसार, अपने सुविधा अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि एक एडमिशन होता है यूजी कोर्स में, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम में, और एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह होता है। आपको डॉक्यूमेंट के लिए बता दूं तो माइग्रेशन 100% जरूरी नहीं है। अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है, टीसी नहीं है, तो आप चिंतित मत होइए, क्योंकि बहुत सारे छात्र एक रेगुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब तो यूजीसी ने भी यह नियम निकाल दिया है कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, एक रेगुलर एक डिस्टेंस से। इसलिए छात्र रेगुलर में अपना माइग्रेशन टीसी जमा कर देते हैं, इग्नू में लेने के लिए उनके पास नहीं रहता है। तो आप चिंता मत करिए, केवल आपका डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए। अदर कैटेगरी के हैं तो आपको मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाना होगा। केवल इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आधार कार्ड लगाना होता है। इसके बाद आपको टीसी, माइग्रेशन की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि उम्र सीमा, देखिए इग्नू में एडमिशन लेने के लिए कोई उम्र सीमा का निर्धारण नहीं है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में मान लीजिए एज लिमिट निर्धारित रहता है कि 22 साल, 21 साल से अधिक आप हैं तो इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन इग्नू में उम्र का कोई बंधन नहीं है, आप किसी भी उम्र का हैं, किसी भी स्टेज पे हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। माध्यम की बात करें तो इग्नू में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एडमिशन होता है। एक बात यहाँ और समझा दूं कि बहुत सारे कोर्स हैं जो हिंदी में नहीं होते हैं, इंग्लिश मीडियम में होते हैं। तो यहाँ इग्नू ने कहा है कि ऐसे छात्र अगर मान लीजिए वो कोर्स करना चाहते हैं, जरूरी है करना, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से सभी कुछ है, लेकिन आप असाइनमेंट हिंदी में लिख सकते हैं, आप एग्जाम थ्योरी पेपर भी हिंदी में दे सकते हैं, भले ही वो मीडियम इंग्लिश में आपने एडमिशन ले लिया है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपका मीडियम हिंदी में है तो आप इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद जो फीस पेमेंट होगा आपके पूरे कोर्स का, वो ऑनलाइन इग्नू के वेबसाइट से ही होगा। आप घर बैठे ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट वगैरह से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है कि स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर क्या होता है। जब आप एडमिशन फार्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको एक स्टडी सेंटर पूछेगा और एक रीजनल सेंटर। यहाँ पे दोनों को मैं सामान्य रूप से आप सभी को बता दे रहा हूँ। रीजनल सेंटर का मतलब होता है क्षेत्रीय कार्यालय। आप जिस शहर में रह रहे हैं उसके जो आसपास के कुछ जिले होते हैं, वो शहर जो होता है महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए भोपाल है, इंदौर है, वाराणसी है, पटना है, लखनऊ है, ये रीजनल सेंटर के अंतर्गत आते हैं। और उसके आसपास के जो जिले हैं उसके अंदर ही रहते हैं। जैसे सामान्य भाषा में प्रशासनिक दृष्टि से कोई मंडल आप सुने होंगे कि एक मंडल में इतने जिले होते हैं, वैसे ही क्षेत्रीय कार्यालय होता है इग्नू के, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे जिले होते हैं। उन जिलों में बहुत सारे स्टडी सेंटर यानी अध्ययन केंद्र होता है। यहाँ पे आपको एक रीजनल सेंटर चुनना होगा, फिर उस रीजनल सेंटर के अंतर्गत आपको एक स्टडी सेंटर चुनना होगा जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो आपका नज़दीक स्टडी सेंटर हो, जहाँ पे आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कोर्स उपलब्ध है, वहाँ स्टडी सेंटर ले सकते हैं अपना। यहाँ पे आपको एक दिन संडे को क्लास चलेगा, आप असाइनमेंट जमा करने जाएंगे, एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारी आपको स्टडी सेंटर पे मिलेगी।
डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी आपको रीजनल सेंटर पर मिलेगी, जैसे नेम चेंज कराना हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सर्टिफिकेट आदि से संबंधित जो कार्य होंगे वो रीजनल सेंटर पे होंगे। अगला जो प्रश्न है वह है एडमिशन कितने दिन में कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है आपको एडमिशन जब आप इग्नू के वेबसाइट से लेंगे कि कब और कैसे आता है, मैंने बताया कि इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे आपके जितने डॉक्यूमेंट होंगे सभी HD क्वालिटी में स्कैन करके अपलोड करना होता है। बहुत सारे छात्र अपने मोबाइल से ही स्कैन करके अपलोड कर देते हैं, जिसके कारण से उनका जो रिजेक्ट हो जाता है, फिर 20-25 दिन बाद मौका मिलता है उनको अपलोड करने में, इसलिए एडमिशन का समय बढ़ता जाता है। अगर साइबर कैफे वाले से आप स्कैन करके अपलोड कराते हैं HD क्वालिटी में अपने डॉक्यूमेंट, तो आपका जो 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आपका जो एडमिशन होता है वो कंफर्म हो जाता है। नहीं तो जो छात्र गलती पे गलती करे जाते हैं उनका 3 महीना 4 महीना भी लग जाता है, लेकिन एडमिशन कंफर्म नहीं होता है और अंततः इग्नू कैंसिल ऑटोमेटिक कर देता है और जो आपका फीस रहता है वो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया रहता है उसी में भेज देता है। लेकिन ऐसा चांस 1% रहता है, 99% आपका एडमिशन चाहे 2 महीना 3 महीना 4 महीना लगे कंफर्म हो ही जाता है। तो आपके डॉक्यूमेंट को ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी सतर्कता और सावधानी से अपलोड करते हैं, तो आपका 15 दिन 10 दिन 2 दिन 5-10 दिन में भी अब कंफर्म हो जाता है। बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद क्या होता है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है। मान लीजिए आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, कितने दिन में कंफर्म हो जाता है मैंने बताया। आपने फीस पेमेंट कर दिया, स्टडी मटेरियल वगैरह सब आपने चुन लिया, स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर सभी कुछ ओके हो जाने के बाद आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपके मन में प्रश्न आता है कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद क्या होता है। देखिए, एडमिशन कंफर्म होने के बाद सबसे पहले आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, कंट्रोल नंबर मिलेगा, ID कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप कलर प्रिंट जैसे आधार कार्ड निकलवाते हैं वैसे ही आप अपना आइडेंटिटी कार्ड निकलवा लीजिएगा। जितने भी साल का आपका कोर्स रहेगा उतने साल तक वहीं आपको आइडेंटिटी कार्ड एग्जाम सेंटर में लेके जाना होगा, नहीं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है। इसके बाद छात्रों के मन में प्रश्न आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए हमें कहीं जाना होता है क्या। बिल्कुल भी नहीं जाना होता है। ये भ्रम मन से निकाल दीजिएगा कि आपका सारा जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होता है। कहीं स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर पे नहीं जाना होता है। ना दिमाग में लाइएगा, ना सोचिएगा कि एडमिशन हो जाने के बाद कंफर्म होना जाने के बाद हमको आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन कराना है या उसे सिग्नेचर कराना है, डॉक्यूमेंट ले जाके अपलोड करना है, प्रिंट आउट भेजना है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपका मैसेज आया कंफर्म होने का, इसके बाद आप चुपचाप घर पे बैठे रहिए। सारी जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा, कहीं पर भी आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी में कब और कैसे मिलता है। देखिए, जब आप एडमिशन लेते हैं इग्नू के वेबसाइट पे, जैसा कि मैंने बताया, आप स्टडी सेंटर चुनेंगे, रीजनल सेंटर चुनेंगे, सभी कुछ हो जाने के बाद उसी में एक ऑप्शन आता है आपको स्टडी मटेरियल से संबंधित कि आप स्टडी बुक हार्ड कॉपी में चाहते हैं जैसे नॉर्मल बुक होता है वो चाहते हैं, या सॉफ्ट जैसे PDF मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ना होता है वो आप चाहते हैं। दोनों ऑप्शन आपको चुनने के लिए आएगा। हो सकता है आपको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं जो सॉफ्ट कॉपी होता है ये ओपन सिस्टम है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। लेकिन ये वाला जो छात्र चुन लेते हैं सॉफ्ट वाला वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतना PDF इतना नोट्स मोबाइल में पढ़ना आँख खराब हो जाएगा, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, बेचैन हो जाएंगे कि हम क्या करें। तो हार्ड वाला ही मंगा लीजिएगा, आपको पढ़ने में असाइनमेंट बनाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है। और ये कब और कैसे मिलता है इसके लिए आपके कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लिया जाएगा, ना कोई आवेदन फार्म भरना है। जो आपका कोर्स फीस रहता है उसी में पेमेंट जो करेंगे उसी में आपका रहता है। ऑटोमेटिक आपके घर पे 3 से 4 महीने तक लगता है समय, आपके घर पे पहुंच जाएगा। जो भी परमानेंट एड्रेस आपने दिया होगा बुक आपके घर पे डाक के माध्यम से पहुंच जाएगा। ना कोई आवेदन करना है, ना कोई फीस देना है, कुछ भी नहीं करना है। बस एड्रेस आप एडमिशन के समय सही भरिएगा ताकि जल्दी से डाकिया वाला ढूंढ ले और आपका स्टडी मटेरियल 3 से 4 महीने लगता है आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो ये था इग्नू से संबंधित सामान्य जानकारी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में और सारी जानकारियाँ इसके बाद का लेकर मैं आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताइएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। और इग्नू में नए हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं इग्नू के बारे में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इग्नू के बारे में सभी जानकारियाँ मैं आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।